पार यात्रा से जो है भंग हो जाता है। क्या समुद्र पार यात्रा से तो जो है कृपा करके बताइए। क्या समुद्र पार है क्या? अरे राम राम, बैठ। पूज्य गुरुदेव के भावों को एक ग्रंथ का रूप देकर प्रकाशित किया गया, मठ में कहीं होगा। और कमलाकांत त्रिपाठी मेरे विद्यार्थी रहे हैं। 6 महीने तक हमने शायद मीमांसा कुछ न्याय उनको पढ़ाया है या वेदांत। अब वो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में मीमांसा विभाग के अध्यक्ष है, लेकिन 10 साल 12 साल से दिखाई भी नहीं पड़ता। और मंचों की शोभा बढ़ाते हैं। हमको क्या पता है हमारे विद्यार्थी, लेकिन स्वयं बताया कि महाराज आज मैं छोटी आयु में संपूर्णानंद विश्वविद्यालय का विभागाध्यक्ष मीमांसा विभाग आपका पढ़ाया हुआ हूँ। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज के यहाँ मैं रहता था, तो आपसे मैंने 6 महीने लगातार पढ़ा है कि घंटे। उन्होंने भी एक ग्रंथ प्रकाशित किया है, वो भी मठ में होगा। बृहदारण्यक उपनिषद के शंकर भाष्य में मूल के अनुसार लिखा गया है, निर्जन वन में, कौन समुद्र पार के निर्जन वन में रामेश्वरम की यात्रा कर सकते हैं। वो छूट समुद्र पार के देश में जन समूह में नहीं, निर्जन वन में भी कोई बैठ ले, असुरों का वो क्षेत्र माना गया है, इसलिए आसुर भाव उसके जीवन में आए बिना नहीं रहता। शंकर वश बृहदारण्य निर्जन वन, अरण्य रोदन कहते हैं ना। एक बहुत बढ़िया, एक बहुत शास्त्रार्थ भारत या शास्त्रार्थ भारती थे, वो समुद्र पार की यात्रा कराए, तो धर्म संघ के मंच ने उनको स्वीकार नहीं किया। कुछ गुरुदेव तो उपस्थित नहीं थे एक सभा में, लेकिन पूर्वाचार्य जी पद पर थे। उन्होंने कहा कि माना कि समुद्र पार के देश की यात्रा अवैध है, लेकिन मैंने तो हवाई जहाज से की, नौका से, जलयान से तो की नहीं। एक चुलबुला व्यक्ति धर्म संघ का मंच पर बैठा था, वाह जी, नाम नहीं लूँगा, वो पंडित जी मुझे बहुत लाड प्यार देते थे। आयु में मैं बहुत छोटा था, बहुतों का स्नेह मिला है, मुझको बहुत मानते थे। बल्कि एक जगह फिरोजाबाद में मेरा प्रवचन सुना, बच्चा ही था मैं, उनके मुंह से निकल गया कि ये तो मंत्र बोलता है, इसका प्रवचन नहीं मंत्र है। छोटी आयु में, 21 साल की आयु में जब मैं बोला था, मुझे खड़ा कर दिया था निमिष वाले महाराज ने। उन्होंने कहा कि मैंने हवाई जहाज से यात्रा की है, क्या जलयान से नहीं की। एक चुलबुला धर्मसंघ का व्यक्ति ने कहा, वाह वाह, चम्मच के सहारे आपने मांस खाया है, सीधे हाथ से नहीं खाया। अरे हवाई जहाज से यात्रा करो तो क्या अब उनको ऐसा ही उत्तर चाहिए था, दैव से उसकी बुद्धि। तब पूर्वाचार्य जी पद पर से खूब हंसे, हमसे कहा देखो कितना बढ़िया वो बोला, मैं वो सभा में नहीं था। तो हमने ये कहा, अब अगर अज्ञान में या लाचारी में क्या है, अन्य युग एक बहुत बड़ी बात है, वार्ता एक जिसको लोग समझ नहीं पाते। लोग समझते हैं कलिकाल है, इसमें धर्म में बहुत छूट होनी चाहिए। सामान्य ढंग से यही है ना, क्या कलिकाल है ना, इसमें धर्म में अधिक छूट होनी चाहिए। देश काल परिस्थिति का नाम लेते हैं। इसका उत्तर सुन लीजिए। कलिवर्ज्य प्रकरण लिखा होता है। कुछ नियम ऐसे हैं जो अन्य युगों की अपेक्षा कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए अधिक कठोर है। सब जगह छूट नहीं है। अन्य युगों में समुद्र पार की यात्रा उतने घातक नहीं जितने घातक इस युग में है। आप समुद्र पार की बात छोड़ दो, बुरा न मानो, होली है, अंग भंग कलिंग, ये बात छोड़ दो, मगह
गंगा के उस पार क्या है? मगध है ना, मगध। आरा वाले बुरा मत मानना। गंगा के उस पार कौन सा क्षेत्र है? काशी, मगध है। भारत में भी अंग बंग कलिंग इत्यादि में तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से जाएं तब द्विजत्व सुरक्षित रहता है, अन्यथा नहीं। अब कलिंग तक, कलिंग आजकल क्या कहें, कटक तक, अटक से कटक कहते हैं ना, कलिंग। उस पार फिर पुरुषोत्तम क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है, लेकिन उसको पार करके जाएंगे ना। अगर कोई कटक तक पहुंच जाता है, वहाँ जिसका जन्म हुआ, नीम का कीड़ा जो होता है उसके लिए कोई दोष नहीं, वो तो पा ही लेता है, उसके रस में पलता ही है। विष कीड़ा विष खात। बंग माने बंगाल, अंग माने ये सब क्षेत्र, काशी के उस पार। इनमें अगर कोई बाहर का व्यक्ति जाता है तीर्थ यात्रा, मगध गयादिक तीर्थ जैसे, मगध क्षेत्र में भी गया की यात्रा न करे, उसका द्विजत्व लुप्त प्राय हो जाता है। भारत में भी एतद देश प्रसूतस्य, मन देश का अर्थ यहाँ पर ब्रह्मावर्त क्षेत्र, गंगा यमुना के मध्य का क्षेत्र। हरियाणा बहुत पवित्र क्षेत्र है, हरियाणा प्रयाग तक ये बहुत क्षेत्र, गंगा यमुना के मध्य का जो क्षेत्र है उसमें भी ब्रह्मावर्त, बिठूर को लोग कहते हैं आजकल, पुराना नाम ब्रह्मावर्त होगा। ब्रह्मावर्त क्षेत्र के लिए देश का प्रयोग किया गया है। एतद देश प्रसूतस्य, मन एतद का अर्थ ब्रह्मावर्त, मनुस्मृति पढ़िए परंपरा से। इसका मतलब है कि भारत में भी सर्वत्र पुण्य भूमि नहीं है। पुण्य भूमि होने पर भी, सामान्य रीति से पुण्य भूमि होने पर भी, इनमें भी अगर कोई बाहर का व्यक्ति जाता है तो द्विजत्व उसका शिथिल पड़ जाता है। अब ऐसी स्थिति में चले गए जीविका के व्यामोह में और मेरी वाणी के चपेट में आकर कहीं नौकरी छोड़ दी, घर में बाल बच्चे सब भूखे मरने लगे। प्रश्न तो आपने किया, उत्तर तो हमने दिया, इसके प्रभाव में आकर तो फिर सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। कलयुग में प्रायश्चित कर लेने पर परलोक नहीं बिगड़ता है, लेकिन लोक में फिर भी ग्राही नहीं। लेकिन आजकल बड़ी विचित्र बात है। अब मान लो, अभी तो हमारे सामने प्रश्न आया पुरी में, अमेरिका में श्री जगन्नाथ जी के विग्रह की प्रतिष्ठा करना चाहते हैं उड़िया व्यक्ति जो बसे हैं, और जगन्नाथ जी तो उनका जीवन है। अब प्रतिष्ठा कराने जाते हैं मुक्ति मंडप के पंडित पुरी से, उनका ब्राह्मण तो गया या नहीं। अब उस दृष्टि से देखें तो जगन्नाथ जी के पूजन के भी कोई अधिकारी नहीं रह जाएंगे न कराने के, समझ गए न। गजपत जी राजाधिराज स्वयं जाते हैं, साल में 4-5 महीने नहीं तो 2 महीने विदेश में ही रहते हैं बाहर। अब परिस्थिति ये है, एक थे हमारे जयमंत में जी महामहोपाध्याय, बहुत अच्छे, उन्होंने एक महामानव काव्य लिखा संस्कृत में। हमको बहुत मानते थे, भूमिका आपको लिखनी है। हमने कहा सब तो ठीक है, लेकिन आपने अपने पात्र को विदेश भेजा समुद्र, उनसे कहे पुरानी बातें ये नहीं चलेंगी, फिर राष्ट्र का क्या होगा, समझ गए। अब माधवाचार्य जी, अलग प्रसंग समझ लीजिए, ने पूज्य गुरुदेव के पास प्रश्न भेजा, आपके रामराज परिषद को अगर देश का शासन तंत्र सौंप दिया जाए तो विदेश मंत्री तो आपके यहाँ कोई होगा ही नहीं। सुन लें सुषमा स्वराज, आजकल तो विदेश मंत्री भी हमारे मोदी जी हैं, लगभग 85 देश घुमाए हैं 4.5 साल, 85 देश की यात्रा, ऐसे किसी प्रधानमंत्री नहीं किया। कितने अरब रुपये खर्च हुए हैं यात्रा पर, वो तो कितना काम हुआ है अलग बात। 85 देश की यात्रा 4.5 वर्षों में कर चुके हैं। महाराज ने बहुत बढ़िया उत्तर दिया, माधवाचार्य जी तुम्हारे बेटे प्रेमाचार्य को मैं विदेश मंत्री बना दूंगा। क्योंकि तुम तो निषिद्ध नहीं मानते हो क्या। अब इसरो कितना बात चल,
तो वो आंखों में आंसू भर आए, महाराज का कितना वात्सल्य है। उन्होंने कहा भाई यह द्वेष नहीं है, राग नहीं है, धर्म के स्थान पर धर्म। एक बात मैं बता दूं, गीता का 17वां अध्याय शंकर भाष्य सहित पूज्य गुरुदेव पढ़ा रहे थे हमको काशी में। अति उष्ण भोजन को सात्विक नहीं माना गया। पूज्य गुरुदेव की उदारता देखिए, आपको नहीं मालूम होगा, ना वो नमक पाते थे न मीठा। हमको तो अभी दांत में दर्द हुआ तो 10 दिनों तक मैंने नमक छोड़ दिया। अब उंगलियां अपने आप पाँव की चिपक जाए, हटा ही नहीं नमक की कमी से। तो फिर स्वामी जी सब ने कहा कि आपको तो बेहोशी जैसी होने लगी है, बहुत परेशान है, नमक पाइए। दांत का दर्द होने पर भी नमक शुरू किया। अब जो निकेश जी को मैं बताता हूँ, केवल 10 दिन नमक छोड़ने का प्रभाव ये पड़ गया, बुद्धिपूर्वक छोड़ने का। अब नमकीन भोजन लगता विष है, निगल जाता हूँ कैसे। नमक के प्रति रुचि केवल 10 दिन में ख़त्म हो गई। अब धीरे धीरे जल्दी निपटा लेता हूँ, इतना सब्जी लेता हूँ जल्दी निपटा लेता हूँ। उस समय वो फीकी सब्जी लगती थी, लेकिन बिना नमकीन दाल इत्यादि के सेवन किए 10 दिन रहे। अब नमकीन भोजन विष जैसा लगता है। तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि पूज्य गुरुदेव ने कहा देखो मैं खौलता हुआ दूध पी लेता हूँ, खौलता हुआ भात। वो हमको मालूम है, हम सेवा में रहे हैं, आप बहुत पुराने महाराज की सेवा में रहे, बहुत पहले रहे। 10 मिनट में भगवान को हमारे पूज्य गुरुदेव भोग लगाते होंगे और 7.5 मिनट में भोजन कर लेते थे। क्या स्वाद हो, न नमक न मीठा, लेकिन अत्यंत गर्म भोजन। अब अपने को उद्धृत किया, मैं अति उष्ण भोजन कर लेता हूँ, दूसरे तो मूर्छित हो जाए। लेकिन मेरी ओर विशेष बात होती तो मेरी ओर ध्यान रखना, सामर्थ्य की प्रगल्भता के कारण, बीमारी के कारण, संस्कार के कारण कदाचित शास्त्र विरुद्ध भी कोई मान्यता तुम्हारे जीवन में हो, आचरण हो, कहीं भी लेखनी वाणी के द्वारा उसको विधेय मत मानना। खुल कर कह देना ये मेरी व्यक्तिगत त्रुटि है, व्यक्तिगत सामर्थ्य है। रवि पावक सुरसर की दाई, समर्थ के नहीं दोष गोसाई। लेकिन अपनी वो शास्त्र विरुद्ध जो आचरण है, परिस्थितिवश, सामर्थ्यवश, संस्कारवश, उसको कभी भी शास्त्र के साँचे में मत ढालना कि ये शास्त्र सम्मत है। एक न्याय के अच्छे विद्वान शुक्ल महोदय, नाम नहीं लूँगा, वो भी विदेश यात्रा करके आए समुद्र पार। महाराज ने कहा अच्छा आप भी? महाराज मैंने गलत किया, लेकिन लोभ के कारण किया। वो पंडित जी अड़ गए। ये पंडित जी ने कहा बिल्कुल शास्त्र विधि का, हमारे जिन्होंने विश्व को वैदिक मैथमेटिक्स दिया, वैदिक गणित, गोवर्धन मठ पूरी पेट के 143 से मानी शंकराचार्य, भारतीय कृष्ण जी महाराज। भारत, सुनिए चौंकाने वाला तथ्य, भारत ने उनके गणित के सिद्धांत के चोरी तो करने प्रारंभ किया, गणित को कुछ गिना ही नहीं। तब उन्होंने समझा कि पाश्चात्य जगत जब हमारे गणित को मानेंगे तो भारत वाले स्वीकार करेंगे कालक्रम से इनमें अपनी मेधा शक्ति के उपयोग की क्षमता नहीं। विदेश हो गए, केवल 8-9 महीने सब मिला के अमेरिका आदि में रहे। पहला वाक्य उनका था, शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन करके मैं आया हूँ, लेकिन यह ज्ञान विज्ञान लुप्त न हो इसलिए कह दिया। उसके बाद थोड़े समय में बम्बई में शरीर पूरा हो गया, बसंत पंचमी के दिन। समझ गए इसका मतलब? उन्होंने कहा कि मैंने जो समुद्र पार के देशों की यात्रा की है, शास्त्रीय मर्यादा के विरुद्ध मेरा कदम है, लेकिन इस ज्ञान विज्ञान को भारत उस ढंग से नहीं ले पा रहा है, इसलिए हम आपके पास आए। उन्हीं के अंग्रेज शिष्य और प्रशिष्य ने एकाधिकेन पूर्वेण एकन्यूनेन पूर्वेण शिष्यते संज्ञा, इन सूत्रों के आधार पर कंप्यूटर की रचना की। वैदिक गणित के सिद्धांत
गोवर्धन मठ पूरी पीठ की जो देन है वैदिक गणित, उसी के आधार पर कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है। तो मैंने यह कहा कि जीविकावश, अज्ञानवश, परिस्थितिवश वहाँ चले गए तो उसको विधि, हमने जो किया ठीक किया ऐसा नहीं मानना चाहिए, और भगवान नाम जप के द्वारा पश्चाताप सहित उसका प्रायश्चित करते रहना चाहिए। साथ ही साथ प्रयास ये करना चाहिए, कहीं अपने देश की सीमा में, नेपाल में रह सकते हैं, भले ही विदेश हो, भूटान में रह सकते हैं, अगर इन्हीं देशों में जीविका मिल जाती है, एकाएक नहीं, प्रयास करना चाहिए। तो फिर जो हो गया उसके लिए बीती ताई विसारी दे, आगे के सुधले हरण मार।